दोस्तों, मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ और कुछ साल पहले मेरी बड़ी बहन की शादी दिल्ली में हुई थी। जीजू बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे भी जॉब की तलाश में दिल्ली बुला लिया। मैं उनके साथ ही उनके घर में रहने लगा। कुछ ही समय बाद उनके परिवार में एक छोटा सा मोड़ आया। जीजू की बड़ी बहन पूजा, जो उम्र में मुझसे लगभग 10 साल बड़ी थी, अपने पति से अनबन के कारण कुछ समय के लिए जीजू के घर रहने आ गई। अब घर में दीदी, जीजू, उनके माता पिता, पूजा दीदी और मैं, हम सब एक साथ रहने लगे। पूजा दीदी बेहद आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला है। उम्र भले ही 30 के पार थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक परिपक्व आकर्षण था। उनका व्यक्तित्व, उनका बोलना, उनका अंदाज, सब कुछ ऐसा था कि नजरें बरबस खिंच जाती थी। और शायद मैं भी इंसान ही था। शुरुआत में मैं उन्हें बड़ी दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारी बातचीत में आत्मीयता बढ़ती गई। वो अक्सर मुझसे काम की बातें पूछती, खाना साथ में बनाती और कभी-कभी अपने पुराने किस्से भी बांटती। धीरे धीरे हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा, जो शब्दों से ज्यादा खामोशियों में छिपा हुआ था। एक दिन की बात है, मैं छत पर कुछ काम कर रहा था और नीचे से उनकी खिड़की से गलती से उनकी एक झलक दिखाई दी। वो अपने कमरे में आराम से थी और शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोई देख रहा है। मैं नजरें हटा लेना चाहता था, लेकिन मेरी नजर ठहर गई। उस पल में मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे मैं अब तक नजरअंदाज करता आ रहा था। शर्म और अपराध बोध के बीच मेरा दिल एक अजीब उधेड़-बुन में फंस गया। उसी रात बिजली चली गई। हम तीनों, मैं, दीदी और पूजा, बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक अंधेरे में पूजा दीदी का पैर मेरे पैर से टकराया। पहले तो मुझे लगा यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जब वह धीरे धीरे मेरी जांघ तक आया, तो मैं समझ गया कि ये सिर्फ संयोग नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा। कुछ पलों के लिए सब शांत था, सिवाय हमारे दिलों की धड़कनों के। अगले दिन पूजा दीदी ने कहा कि उन्हें मार्केट जाना है और मुझे साथ चलने को कहा। रास्ते में हमने कई हल्की फुल्की बातें की, लेकिन मेट्रो में जब हम भीड़ की वजह से एक दूसरे के बेहद करीब आए, तब मैंने पहली बार उनकी सांसों को महसूस किया और उन्होंने मेरी नजरों को समझा। उन्होंने मेरी बाहों को छूते हुए सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, कोई देख लेगा। उनके लहजे में न शर्म थी, न डर, बस एक संयम था और एक इशारा। रात को जब हम घर लौटे, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन याद रहेगा। मैं समझ गया कि हमारे बीच कुछ ऐसा बन रहा है जो अब बस वक्त का मोहताज है। कुछ दिनों बाद एक पारिवारिक शादी के बहाने घर सबके जाने की तैयारी थी। पूजा दीदी को भी जाना था, लेकिन अचानक उन्होंने बहाना बना लिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वही हुआ जिसका मैं सिर्फ कल्पना करता था। दरवाजे की घंटी बजी और जब मैंने दरवाजा खोला, तो सामने पूजा दीदी खड़ी थी, हल्की सी थकान, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक। उन्होंने धीरे से कहा, मैं आ गई। वो अंदर आईं और हमारे बीच कोई शब्द नहीं था, सिर्फ मौन, जिसमें सारी बातें छिपी थी। हमने एक दूसरे को देखा और फिर बाहों में भर लिया। उस रात हमने एक दूसरे को वो दिया जो शायद दोनों को बहुत दिनों से चाहिए था, साथ, सुकून और अपनापन। हमने किसी जल्दबाजी या वासना में नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव के साथ एक दूसरे को महसूस किया। हमने एक दूसरे को खुद में समा लिया, बिना किसी वादा तोड़ने के, बस उस पल को जीते हुए। सुबह हम दोनों शांत थे, लेकिन हमारे बीच एक नई समझ थी। अब हम एक दूसरे को सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि एहसास से जानते थे।
वक्त बीता, मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया। दिल्ली में खुद का घर लिया। पूजा दीदी अपने पति के पास लौट गईं, पर हमारे बीच जो रिश्ता बना था वो वक्त से परे था। अब हम कभी कभी मिलते हैं, बातें करते हैं, और जब मिलते हैं तो न अफसोस होता है न पछतावा। सिर्फ वही एहसास लौट आता है जो कभी हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना था। अगर आपने कभी किसी रिश्ते को सिर्फ समाज के डर से खोया है, तो आप मेरी इस कहानी को समझ पाएंगे।